अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। आज 19 जुलाई है और 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त नदीम अकरम। आज की दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां हम बात करेंगे बुर्किना फासो में इनकलाब की दस्तक की। वहीं हम बात करेंगे सीरिया में ट्रकों में भर भर के कबायली जंगजू उतर रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे यूनान में डॉग मजदूर इजराइल की जंग रोकने खड़े हुए हैं। वहीं हम बात करेंगे गजा से अबू उबैदा की आवाज सबर और इस्तकामात की गूंज बन चुकी है। ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इब्राहिम ट्रॉरे का एक बड़ा कदम उठाया गया है। नाज़रीन, अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो से एक बड़ी और जुर्रतमंद पेशरफ्त सामने आई है, जहां सदर इब्राहिम ट्रॉरे ने मुल्क की इलेक्टोरल कमीशंस को तफ्तीश के बगैर ही ख़त्म कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा, यह इदारा सिर्फ दौलत की बर्बादी है और अवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रॉरे का ये कदम बताता है कि वो रिवायती जमहूरी ढांचे को चुनौती दे रहे हैं और अवामी खर्च के नाम पर चल रहे सियासी ड्रामे को ख़त्म करने की तरफ बढ़ चुके हैं। क्या ये सच में एक इनकलाब की राह होगा? और आपको क्या लगता है कि ट्रॉरे का ये कदम सही है या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, बुर्किना में जेनेम का बड़ा दावा। दोस्तों, अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो से एक और शदीद इत्तला सामने आ रही है, जहां JNIM यानी जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने दावा किया है कि उन्होंने लांकुए इलाके के नज़दीक 3 फौजी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यह आतंकी संगठन है। हालांकि हुकूमत की जानिब से अब तक कोई तस्दीक नहीं आई है, मगर मकामी जराए इस दावे को गैर मामूली और ख़तरनाक इशारा मान रहे हैं। क्या ये जेनिम की तरफ से हुकूमत को सीधी चुनौती है या फिर सियासी और फौजी निज़ाम की नाकामी का खुला इज़हार है? दोस्तों, हमेशा देखा गया है जब जब कोई मुस्लिम उभर करके सामने आया, उसे रोकने के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाता है और यहाँ बुर्किना फासो में भी खेल यही चलाया जा रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, सीरिया में ट्रक भर भर करके लोग पहुंच रहे हैं। सुवेदा की तरफ हालत और ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं, जहां सीरियाई कबीलों ने बाकायदा ट्रकों में भर भर कर जंगजुओं को भेजना शुरू कर दिया। ये कोई इत्तफाकी हरकत नहीं है दोस्तों, बल्कि एक मुनज़्ज़म और पुरअज़म तहरीक का हिस्सा है, जिसने इनकलाब ला दिया है, जिसका मकसद सिर्फ सुवेदा पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि इजराइल परस्त गिरोहों को नेस्तनाबूद करने का अब सवाल है। क्या सरकार इस बगावत को रोक पाएगी या फिर ये कबायली इत्तेहाद सियासत से आगे निकल चुका है, जिसने इजराइल, अमेरिका और जोलानी की चुल्हे हिला दी हैं? वहीं आप चौथी खबर देखें, यूनान में डॉक मजदूर ने इजराइल को जाने वाले हथियारों की सप्लाई रोकी है। नाज़रीन, यूनान से एक जुर्रतमंद और तारीखी पैगाम सामने आया है, जहां ग्रीक डॉक वर्कर्स ने इजराइल को भेजे जा रहे हथियारों की खेप को रोक दिया है। इन मजदूरों का कहना है कि हम ऐसे हथियार नहीं लाद सकते जो गजा में मासूमों के कत्ले आम में इस्तेमाल हो। ये सिर्फ एक अजीम इंसानी हमदर्दी नहीं है दोस्तों, बल्कि इजराइल के हमले के खिलाफ एक खुली बगावत है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया के दूसरे मुल्क भी ये हौसला दिखाएंगे या गजा के बच्चे यूं ही मरते रहेंगे? वहीं आप पांचवी खबर देखिए, अबू उबैदा का बड़ा ऐलान। नाज़रीन, गजा से हमास के मुसल्ह धड़े के अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक अहम और दर्दनाक इंकशाफ किया है। अबू उबैदा ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि हमने पिछले कुछ महीनों में कई बार शामिल और मुकम्मल तजवीज़ रखी है, जिसकी जानकारी अबू उबैदा ने दी।
जिसमें सारे दुश्मन कैदियों को एक साथ छोड़ने का ऐलान भी किया गया, मगर जंगजू मुजरिम नेतन्याहू और उसके वुजरा यानी कि मंत्रियों ने उस पेशकश को रद्द कर दिया। क्या अब भी दुनिया इजराइल को बेकसूर मानेगी या सच को पहचानकर जुल्म के साथ खड़े होना बंद करेगी? अबू उबैदा के इस बयान ने यकीनन नेतन्याहू को एक्सपोज कर दिया। वो कहता है कि जब तक हम सब छुड़ाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। हमास कह रहा है कि हम सबको छोड़ने के लिए तैयार है, पर मुकम्मल ना जंगबंदी होनी चाहिए और आपकी सैनिक हटनी चाहिए। वहीं आप छठी खबर देखें, आज एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां इजरायली काबिज फौजी शाम के जुनूबी गांवों में तलमुदी निशानात या काले टोकरियों को सिर पर पहनकर गश्त करते देखे गए हैं। ये वही इलाके हैं जहां हालिया दिनों में द्रुज बदू टकराव और इजरायली ड्रोन हमले तेज हुए। क्या ये कोई मजहबी उकसावा है या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए सीरियाई अवाम के ज़मीर पर हमला है? क्योंकि बखूबी देखा गया है कि इजरायली फ़ौज जो है वो बेस बना करके इस तरीके की हरकतों को अंजाम देती है ताकि मुसलमान आपस में लड़ते रहें। वहीं आप सातवीं खबर देख सकते हैं, लबनानी द्रुज कायद वलीद जुमलात ने आज सीरिया के द्रुज कौम से एक जज्बाती और तारीखी अपील की है। उन्होंने साफ कहा, मैं अहले कोह यानी पहाड़ों के लोगों से गुजारिश करता हूं कि सुल्तान पाशा अल अतराश की विरासत को दागदार ना करे। सुल्तान पाशा अल अतराश वो नाम है जिसने फ्रांसीसी निजाम के खिलाफ 1925 में ग्रेट सीरियन बगावत की क़यादत की थी। वो सिर्फ द्रुज नहीं, पूरे सीरिया के वतन परस्त रहनुमा थे। क्या आज के हालात में वाकई द्रुजों को अपनी तारीख से रोशनी लेने की ज़रूरत है या फिर कोई और उसके नाम पर साजिश कर रहा है? क्योंकि कल जब द्रुजों के बारे में बताया जा रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि साहब आप द्रुज की तारीफ ना करिए, और मैं बार बार कह रहा हूँ मुट्ठी भर द्रुज है जो इजराइल के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, हमास के जंगजू धड़े अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का यमन को पैगाम। दोस्तों, आज यमन वहाँ की अफवाज और ख़ास तौर पर अंसारुल्लाह के लिए बेहद जज्बाती और अखलाकी सलाम अबू उबैदा ने पेश किया है। अबू उबैदा ने कहा कि हम अपने यमनी भाइयों और उनकी जंगजू अफवाज और हमारे मुखलिस साथी अंसारुल्लाह को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपने सब्र, इखलास और दलेरी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यमन की ये रेजिस्टेंस अब सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि इस्लामी उम्मत की इज्जत और बगावत की निशानी बन चुकी है। वहीं आप नौवीं खबर देख सकते हैं, 50,000 इजरायली फौजी मानसिक तबाही का शिकार है। और ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, इजराइल की रिपोर्ट बता रही है जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, जंग रूह और जहन से भी लड़ी जाती है। और इस वक्त इजरायली फौज अंदर से बिखर रही है। इजरायली वला की रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 से ज्यादा इजरायली सिपाही नफ्सियाती का शिकार हो चुके हैं, यानी कि पागल की दिवालिये की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकाम खुद कह रही है ये सिपाही धीरे धीरे मर रहे हैं। जिन हाथों ने गजा में बम गिराए अब वही हाथ कांप रहे हैं। न टैंक काम आ रहा है, न ट्रेनिंग काम आ रही है, न कोई डॉक्टर न हकीम काम आ रहा है, क्योंकि हौसला टूट चुका है। कोई भी हथियार ज़हनी जंग नहीं जीत सकता। ये तस्वीर लोगों के सामने और एक एक कर इन इजरायली सैनिकों को मजलूमों की बद्दुआएं लगना शुरू हो चुकी। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, तारीखी विरासत कनाडा में जल करके राख हो चुकी है। नाजरीन, कनाडा के क्यूबेक शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 19वीं सदी का तारीखी सेंट उर्स चर्च भीषण आग की लपटों में गिर गया। ये चर्च न सिर्फ एक मजहबी निशान था बल्कि कनाडा की तारीख और तहजीब का एक अहम हिस्सा भी माना जाता था। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक आग
इतनी शदीद थी कि पूरी इमारत को बचा पाना नामुमकिन हो गया। फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने घंटों कोशिश की, मगर विरासत राख में तब्दील हो गई। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई है? ये तफ्तीश होना बाकी है, जिसकी रिपोर्ट लोगों के सामने आएगी। और ये थी आज की 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।